जय श्री कृष्णा दोस्तों। कर्म क्या है? कर्म लौट के आता ही है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, श्री कृष्ण कहते हैं और भगवत गीता में लिखा है। कर्म हमारा सब कुछ है। हमारे हाथ में हमारा भविष्य, आज कल भी और आज भी और भविष्य भी, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपके भाग्य का निर्माण नहीं करता हूँ, आपका कर्म आपके भाग्य का निर्माण करता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, पर अच्छे कर्म का फल अच्छा जरूर होता है और बुरे परिणामों का बुरा, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। अपने कर्म पर विश्वास रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस विश्वास रखो। कर्म के नियम को विधि और प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। किसी के कामयाबी से जलने के बजाय आप अपने कर्म पर जोर दीजिए। कर्म एक ऐसा आईना है जो आपकी सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकता। शर्म करने के बजाय कर्म में लग जाइए। करने से पहले प्रत्येक कार्य असंभव नजर आता है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती है। जो लोग करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे अधिक भी। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। कर्म का फल मीठा हो या कड़वा, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। कर्म का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि कर्म ही सच्चा साथी है। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्य को कर सकते हैं। समय की कद्र भी उसी व्यक्ति को होती है जो अपने कर्मों में लगा रहता है। कर्मा कहता है कि जो तुम दूसरे के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ होगा। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता होगी। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। अपने कर्म को महत्व दे, दुनिया तुम्हें महत्व देगी। अगर हम कर्म को महत्व नहीं देंगे तो सफलता पाने से चूक जाएंगे। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। कर्म अच्छा कीजिए, ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अच्छे कर्म करो, जो भी परिणाम हो वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। कर्म से पहले फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो अपने आप मिलेगा। अच्छा करो, अच्छा तुम्हारा पीछा करेगा। जो व्यक्ति कर्म को प्रधान मानकर उसका पालन करता है वो सदैव ही भाग्यशाली होता है। हर कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। कर्म योगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, कर्महीन ही भाग्य को कोसते हैं। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। अवशेष मात्र भी नहीं बचता है यहाँ किसी का,
बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। किसी दिन लोग पूछेंगे मुझसे कि मेरी सफलता की कुंजी क्या है, और मैं बस कहूंगा अच्छा कर्म, ऐसा बनिए। कर्म कभी न कभी सामने जरूर आता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। अच्छे कर्म करो, जो भी परिणाम हो वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल बुरा हो या अच्छा, वो हमें ही मिलेगा। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म किसी को लाभ दे सके उससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। कर्म एक ऐसा नियम है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। सोच समझकर ही कर्म करे, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। कर्म की मुक्ति आनंद की मुक्ति कर्म में है। कर्म हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। तकदीर और नसीब का रोना मत रो, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्म से ही आपकी पहचान होती है, नाम से तो बस पुकारा जाता है। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। आप सफल हो या असफल, ये सभी आपके अपने कार्यों पर के परिणाम है। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। समय को अपने कार्य के लिए सही दिशा में मोड़ो और तुम मंजिल पाओगे। बुरे कर्म का फल सबको मिलता है, यह नियम है, समझो या ना समझो। जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। दूसरे के साथ वैसा करें जैसा आप स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। कर्म को अपना धर्म मानकर करते रहो, फल की तो मिलेगा ही। अच्छे कर्म करने से जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। उत्तम पुरुषों की यह रीति है कि वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। किसी को प्यार में धोखा दोगे तो आपका कर्म भी आपको धोखा ही देगा। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। अच्छे कर्म करके आपको ज्यादा कुछ मिले ना मिले, लेकिन रात की नींद सुकून भरी होगी। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्यार की हो या नफरत की। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। समय को अपने कार्य के लिए सही दिशा में मोड़ो और तुम अपनी मंजिल पाओगे। बुरे कर्म का फल जल्दी नहीं लेकिन पक्का होता है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अतीत में मेरे ही कर्मों का परिणाम है। जिसका जैसा कर्म वैसा फल आज नहीं तो कल निश्चय ही मिलता है। कर्म से भागना असंभव है, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी। अधूरा काम और अपराजित शत्रु दोनों ही बिना बुझी चिंगारी के समान है। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। कर्म और प्रेम में यह अंतर है कि कर्म किया जाता है और प्रेम अपने आप हो जाता है। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्मों से निर्धारित होता है। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हो। हर किसी को कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद करता है, समय खुद देता है। जब आप अपने कर्मों में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तब सफलता निश्चित है। कर्मों की गहराई को पहचानना
तो बुरे कर्म ही सही तुम्हारी जिंदगी को उजाड़ देंगे। वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन कीजिए ताकि आपका भविष्य आपके जैसा ही सुंदर हो। निवेश करना है तो अच्छे कर्मों में कीजिए, क्योंकि उसका मुनाफा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। कर्म हमेशा न्याय करता है, चाहे समय कितना भी लगे। भोगना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। ईश्वर भी कर्म करने वाले के साथ देता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। मत करो बात मजहब या धर्म की, मत करो बात मजहब या धर्म की, मैं कर्मा का फैन हूँ, बात करूँगा कर्म की। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर से नहीं अपने कर्मों से डरो, क्योंकि कर्म कभी हमें माफ नहीं करता, ईश्वर माफ कर देते हैं। अवशेष मात्र भी नहीं बचता है यहाँ किसी का, बची रहती है तो सबके कर्मों की कहानियां। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करना चाहिए। परिश्रम वो चाबी है जो सफलता के द्वार खोलती है। अच्छे कर्म करने से दुनिया भी अच्छी बनती है, तो फिर क्यों न करे अच्छे कर्म। कर्म के क्षेत्र में जैसा रोपता है वैसा ही काटता है। कर्मा की गति धीमी हो सकती है, लेकिन यह कभी रुकती नहीं। कर्म वैसे कीजिए कि आप किसी के काम आ सके। आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत ना हो, उस कार्य को करने में शीघ्रता ना कीजिए। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो उस कर्म सोच समझ के किया कीजिए। आपके जीवन का हर पल, आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम है। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। दुनिया में प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जरूरतमंदों की सहायता करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। धैर्य और कर्म से ही जीवन में उन्नति होती है। आप सभी से छुपा सकते हैं कुछ करके, लेकिन कर्म आपको देख रहा है। व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा है, उसके कर्मों द्वारा ही उसका जीवन तय होगा। कर्मा का पहिया घूमता है, इसलिए अच्छा कर्म हमेशा अच्छे कर्म करो। परिभाषा में अगर फंस जाए कभी अच्छे और बुरे कर्मों की, तो एतबार अपने मकसद पर कर लेना। अपने उचित कर्म में लगे रहने से ही मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। रिश्तों का सौदा मत कीजिए मुस्कुरा के। रोएंगे आप, जरा कर्मा को आने दीजिए। यह कर्मा है, सूद समेत देगा, किसी का ब्याज भी नहीं रखेगा। तकदीर और नसीब का रोना मत रोइए इंसान। कृष्ण कहते हैं, तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, उसे सच्चा सुख मिलता है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं, उसके परिणाम हमारी प्रतीक्षा करते हैं। व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा है, उनके कर्मों के द्वारा ही उसके जीवन तय होगा। कर्म अच्छा या बुरा, इस बात पर फैसला आप नहीं, कर्म आपका मकसद तय करते हैं। अच्छे कार्य जो छुपकर किए जाते हैं, सबसे अधिक आदर के पात्र हैं। कर्म ही जीवन और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। इंसानियत और मेहनत से ऊंचे कर्म होते हैं। इन कर्मों से मनचाही सफलता प्राप्त होती है। क्या मिलना है, यह सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है, यह सब धर्म का लिखा है।
मनुष्य जब असाधारण कार्य दिखाता है, मनुष्य जब असाधारण कार्य कर कर दिखाता है, वह यश का कारण बन जाता है। कभी भी अन्य की भावनाओं के कभी भी किसी के भावनाओं के साथ ना खेलिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कर्म कैसे खेल खेलते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कर्म कीजिए अच्छा, और अपने मकसद में लग जाइए। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो लोग अच्छे कर्म किए हैं और उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। मैं हर जगह हूँ, हर चीज में हूँ, हर जीवात्मा में हूँ। मैं हर कुछ देख रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। इंसान कभी कभी सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ कोई नहीं देख रहा है। वो दाएं बाएं अगल बगल चारों तरफ देखता है, पर बस ऊपर देखना भूल जाता है। ये भूल जाता है कि ऊपर कोई देख रहा है उसका। इसलिए हमेशा कर्म अच्छा कीजिए। कृष्ण कहते हैं कि हमेशा कर्म अच्छा कीजिए और अपने जीवन को एक आनंदित जीवन जिए, अपने खुशहाल जिंदगी बनाइए। आपको क्या मिलना है, क्या चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म आपका निर्धारित करेगा कि आपको क्या मिलना है। आप जो चाहते हैं वो आपके हाथ में है, बस आप अच्छा कर्म कीजिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। नकारात्मक लोग हमारे आसपास होते हैं तो ना चाहते हुए भी हम उनके जैसे बन जाते हैं और उनकी नकारात्मकता हमारी सकारात्मक सोच पर हावी हो जाती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अच्छे लोगों की संगत में रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सबकी जिंदगी में खुशियाँ बनी रहे। जय श्री कृष्णा।